बच्चों, स्टडी पॉइंट बाय जेपी सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग काम समय के टाइप 5 का अध्ययन करेंगे, जो महिला और पुरुष पर आधारित है प्रश्न। बच्चों काफ़ी समस्या होती है इसमें, हर बार हम पढ़ते हैं, हर बार गलती करते हैं, लेकिन आज से आप सभी लोग इसका अध्ययन अच्छे से कर लेंगे तो कोई गलतियां नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं, तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके 2 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बच्चों प्रश्न बहुत आसान है, बस जरूरी है इसमें समझ विकसित करने की। थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं आपके व्यवहारिक काम काज में। आपने देखा होगा कि कभी कभी कहते हैं कि 3 आप रुपया लेके जाते हैं बराबर 5 टॉफी आप प्राप्त करते हैं, ऐसे। तो इसका मतलब 3 के बराबर 5 है, यानी 3 रुपये लेके आइए 5 ले लीजिए। कभी कभी कहा जाता है कि 5 टॉफी ले लीजिए, या आप 3 के जगह पर ये 10 लेमन जूस ले लीजिए, लेमन जूस, ऐसे। ठीक है, अब इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए कि दोनों एक ही है क्या। चलिए जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसी तरह से अगर आ जाए कि 2 रुपये में कह दिया जाए कि 5 या 10 कह दे कि 10 अमरूद ले लीजिए, या बराबर के 15 केले ले लीजिए, ऐसे कह दे। तो हमको यह समझना है कि 3 रुपए में अगर टॉफी लेते हैं तो 5 और लेमन जूस लेते हैं तो 10। इसका मतलब कि 2 रुपए में अगर अमरूद लेते हैं तो 10 और केले लेते हैं तो 15। तो क्या कह सकते हैं कि 2 बराबर 10 है? हाँ कह सकते हैं कि 2 बराबर 10 है, या हम कह सकते हैं कि 2 बराबर 15 है। क्या ये नहीं कह सकते हैं कि 10 बराबर 2 है? कह सकते हैं। क्या ये नहीं कह सकते कि 10 बराबर 15 है? तो अगर इसको काटना हो तो 2 एक कम 2, 2 25 10, ये तो कटेगा नहीं। अगर तीनों एक साथ नहीं कटता तो नहीं काट सकते। ठीक है बच्चों, तो अब यहां की कंडीशन में 2 बराबर 10 तो 2 बराबर 15, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10 बराबर 15। हम ये कह सकते हैं कि 10 बराबर 15। फिर हम कह सकते हैं कि 2 बराबर 10, अलग भी कर सकते हैं कि 2 बराबर 15। तो यही आपको कैलकुलेशन समझना है कि अगर ये, अब हम अपने कैलकुलेशन की तरफ चलें तो ये कैलकुलेशन आपने सीख लिया होगा। बस यही आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि एक तराजू पर अगर बात करें, आपका एक तराजू है और इस तराजू पर आप जब कोई चीज तौल करते हैं तो इधर रखते हैं बाट, इधर रखते हैं आप बाट, और इधर रखते हैं आप कोई वस्तु। ये आपकी वस्तु है, हो सकता है ये कुछ तौल नाप करने वाली हो, जैसे आप ले लें ये कोई चीज हो, एक कोई चीज हो, एक कोई चीज हो, यानी 1 केजी के बराबर ये 3 वस्तु है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 केजी बराबर इसमें ये 3 आपके वस्तु है, ऐसे हम कर सकते हैं कि 1 केजी बराबर 3 वस्तु। अगर ये 3 वस्तु कभी बटखरा खो जाए तो ये 3 वस्तु रख करके हम 1 केजी किसी को तौल कर सकते हैं। तो यही आपको समझना है, बस इतना ही समझना कि इसके ये इक्विवेलेंट है, अर्थात इसके ये बराबर है। ठीक है बच्चों, तो अगले टाइप के तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए इसमें ही समझना है। थोड़ा सा और समझते हैं कि हम कभी शादी या विवाह में जब जाते हैं, तो अपने साथ इस गोलू को भी लेके जाते हैं। तो कंडीशन ये होती है कि बाय द वे हम हैं और ये हमारी धर्म पत्नी है, और हम दोनों लोग एक शादी में जाते हैं। कभी कभी ऐसा मैरिज पार्टी में ये हमारा गोलू है छोटा सा, ठीक है। तो जब हम जाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पार्टी में जब हमारे बीवी की कोई सखी उसमें दिख जाती है तो कहते हैं एक्सक्यूज मी, अभी थोड़ा देर के बाद आते हैं। गोलू तुम पापा के साथ नाश्ता वगैरह लो, तब तक हम रजनी मम्मी से मिल करके आते हैं, रजनी आंटी से मिल करके आते हैं, ऐसा कुछ कहती हैं। तो ये मेरे साथ को छोड़ करके रजनी, ये आंटी उनकी होती है, इनके साथ ही चली जाती हैं मिलने के लिए, ऐसा कुछ। तो इनसे जाती तो खूब अच्छे खासे गले मिलती हैं, अर्थात स्त्री के साथ मिलेगी और पुरुष के साथ मिलेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि पुरुष हमेशा पुरुष के साथ जुड़ेगा और स्त्री के साथ जुड़ेगी।
ठीक है बच्चों। तो यहां कह रहा है कि 10 आदमी या 20 स्त्रियां। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमको समझना कि जब हम लेके जाते हैं किसी फंक्शन में, तो हम तो पुरुष रहते हैं, हमारी मिसेज जो महिला रहती है, तो महिला महिला के पार्टी में अपना छोड़ करके चली जाती है, और पुरुष पुरुष के पार्टी में चला जाता है, खा पी करके फिर दोनों एक गाड़ी में आकर के बैठ के, ये आपकी गाड़ी होती है, और इसमें आप बैठ करके क्या करते हैं, घर की तरफ आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, गोलू को आप बीच में बैठाते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, मिसेज आगे बैठती है, ऐसे करके आप चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट। आप मेरी बात को सुन करके समझ गए होंगे आखिर करना क्या है। तो हमको कह रहा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, तो हमने लिख दिया 10 आदमी, अथवा का मतलब होता है बराबर, स्त्रियों की संख्या रहेगी तो 20। कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो अगर 10 आदमी को लगा दीजिए, हट्टे कट्टे मोटे मोटे मेरे जैसे, ठीक है, या तो पतली 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 दुबली दुबली 10-20 स्त्रियों को लगा दीजिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर 10 आदमी रहेंगे, एक बड़े से गोबर के पहाड़ जैसे काम को कर सकते हैं। ठीक है, गोबर का पहाड़, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये काम है कोई जो इस समय लॉकडाउन के कंडीशन में मनरेगा में बहुत तेजी से चल रहा है, मेरे गांव में भी है, बट मैं तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां, यानी अगर ये काम करवाना है तो आदमी को 10 ले लीजिए। अगर आदमी बेचारे घर से बाहर चले गए तो स्त्रियां कितने रहेंगी, ताकि यही काम हो जाएगा, तो स्त्रियों को लगाना पड़ेगा 20। तो क्या हम कर सकते हैं कि 1 0 इसको कैंसिल कर दें, 1 0 ए इसका कैंसिल कर दें। तो क्या हम कर सकते हैं कि एक आदमी अगर रहेगा तो उसके जितने बराबर काम को कितने लोग करेंगे, अर्थात स्त्रियों में 2 स्त्रियां रहेंगी तो कर लेंगे। बस हमको समझ में आ गया कि एक तराजू पर एक आदमी को रख देंगे तो जितना वजन उसका होगा उतने ही वजन 2 स्त्रियों को रखेंगे तब होगा। ठीक है बच्चों, तो यही कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा था देर से, और इसी कॉन्सेप्ट को आप समझना है। तो हम कह सकते हैं कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, तो एक आदमी बराबर 2 स्त्रियां, फिर 13 दिन में करती है। आपने यहां लिख दिया 13 दिन। उसके बाद दूसरे वाले स्टेप को देखना कि 24 आदमी, और का मतलब होता है प्लस। अब हमको एक चीज तो समझ में आ ही गया कि एक आदमी रहेगा तो उसके बराबर काम करेंगी 2 स्त्रियां। अब कह रहा कि अगर 24 आदमी रहते, 24 आदमी रहते, 24 आदमी और का मतलब प्लस 17 स्त्रियां। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि अब ये मैं हूं और ये मेरी बीवी है। एक पार्टी में गए तो हम दोनों लोग एक साथ खाना नहीं खाएंगे, ये हमारा साथ छोड़ देगी। अर्थात आदमी के बदले अगर हम स्त्रियों में कन्वर्ट कर लेते तो कितनी स्त्रियां इतने आदमी की इक्वल होती। तो हमको एक बात समझ में आई कि एक आदमी के बराबर 2 स्त्रियां, तो 2 आदमी के बराबर 4 स्त्रियां, 10 आदमी के बराबर 20 स्त्रियां, तो 24 आदमी बराबर, अगर स्त्रियों को हम ले लेंगे तब, तो सीधी सी बात है कि 24 आदमी रहेंगे, जितना काम करेंगे, अगर स्त्रियों को लाएंगे तो 48 स्त्रियां, जस्ट दुगना हो जाएंगी, 48 स्त्रियां और प्लस 17 स्त्रियां। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दिए, हमने स्त्रियों में कन्वर्ट कर लिया, तो 48 17, तो 7 8 15, 4 1 5 1 6, ये टोटल बन गई स्त्रियां। तो कैलकुलेशन में हमारा कह रहा है कि यहां पर 20 स्त्रियां हैं, तो काम कितने दिन में कर रही हैं, 13 दिन में। तो हम कहेंगे कि 20 स्त्रियां काम कर रही हैं 13 दिन में, कितना, एक काम। समझना कि 20 स्त्रियां 13 दिन में कर रही हैं एक काम। तो अब दूसरे वाले स्टेप में हमने बनाया 65 स्त्रियां, तो हम कहेंगे कि 65 स्त्रियां उसके एक काम था। अब कह रहा सवाल में कि दुगने काम को कितने दिन में करेंगी। यहां आप दिन नहीं पता है तो दिन लिख दीजिए, तो आप डायरेक्टली इसको कर दीजिए 13 कम 13, ऊपर 13 25 65, फिर कुछ मिला 5 1 कम 5 5 चौके 20, और ये 4 का इसमें गुणा कर दीजिए और 1 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो इक्वल हो जाएगा। उधर कुछ नहीं बचा दिन, और इधर आपका हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक बच्चों, तो आपने समझ लिया होगा कि दिन कितना आया, 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही। एक बार इसको फिर कैलकुलेशन समझते हैं, ठीक है बच्चों। मैं इसको कहां बताऊं, चलो फिर एक बार समझते हैं, इधर मिटा कर बताते हैं। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे, उसमें हम सभी लोग इसको समझेंगे। फिर से एक बार देखते हैं इसको। एक बार कह रहा है कि 10 आदमी थे अथवा स्त्रियां थी 20, तो हम कहेंगे कि अगर आदमी होंगे 10, तो 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां। बस वही स्थिति है कि मनरेगा वाला काम है, या तो आदमी 10 कोई पोखरे को खने, या तो स्त्रियों को 20 लगा दीजिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल, तो एक आदमी बराबर 2 स्त्रियां,
तो एक बात समझ में आ गई कि एक आदमी बराबर दो स्त्रियां, तो दूसरे वाले कंसेप्ट, अच्छा एक आदमी या तो काम करे या तो दो स्त्रियां करे, तो अगर एक आदमी करेगा तो भी 13 दिन में करेगा, या दो स्त्रियां करेंगी तो भी 13 दिन में करेंगे। ये अनुपात वाली स्थिति है कि अगर आदमी करवाएंगे तो 10 लगेगा तो 13 दिन में करेंगे, स्त्रियां करेंगी तो 20-13 दिन में करेंगे। ठीक बच्चों, तो अब हमको दूसरा स्टेप यहां समझना है कि 24 आदमी और, तो 24 आदमी और का मतलब प्लस 17 स्त्रियां। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि क्या आदमी स्त्रियां के साथ जुड़ेंगे? नहीं, आम आम के साथ जुड़ता है, अमरूद अमरूद के साथ जुड़ता है। जैसे एक स्थान पर एक टोकरी है अमरूद की गिर गई और एक टोकरी है सेब की गिर गई, तो ये तो सब गिर जाएंगे इस तरह से फल। तो फल रखेंगे तो टोकरी का जिसमें से जो गिरा है उसमें रखेंगे, जिसमें से जो गिरा है उसमें रखेंगे। ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते, खाली प्लस का निशान दे दिया जाएगा, जैसे ये एक्स हो ये वाई हो, अगर जोड़ करना हो तो ऐसे होगा। लेकिन अगर वाई और वाई जुड़ना हो तो वाई वाई प्लस 2y हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसी मेथड को अपना करके आपको सीखना है इसे। ठीक है बच्चों, तो इसको देखते हैं। तो हमको एक बात समझ में आई कि 24 आदमी थे, उसके बराबर दो स्त्रियां, तो एक आदमी बराबर दो स्त्रियां, अर्थात एक आदमी को हटाया गया स्त्रियों को लाया गया तो 2 लगी, तो 24 आदमी को हटाया जाएगा तो स्त्रियों को लाया जाएगा तो 48 स्त्रियां हो जाएंगी, और प्लस के आपके दिया है 17 स्त्रियां। ये दोनों आपकी अगर जुड़ जाएंगी तो आपने जोड़ा 8 7 15 4 1 5 1 6, यह आ जाएगा स्त्रियां। आपने स्त्रियों में कन्वर्ट कर दिया इसको, चूंकि आपने आदमी से स्त्रियों में कन्वर्ट कर दिया। तो 65 आदमी कितने दिन में, 65 स्त्रियां कितने दिन में करेंगे? तो सवाल में कह रहा है कि जब 20 स्त्रियां थी तो काम एक 13 दिन में कर रही थी। अब कह रहा है कि जब 65 स्त्रियां आ जाएं तो काम कितने दिन में करेंगे? 2 गुना, यही कर लिख रहा है 2 गुना काम। देखिए उसके 2 गुने काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये एक काम को 20 स्त्रियां 13 दिन में करती हैं, तो उसी के दुगुने काम को 65 स्त्रियां कितने दिन में करेंगी? तो आपने काट दिया 13 कम 13, 13 पच्चे 65, 5 1 कम 5, 5 चौके 20, 4 दूना के 8। ठीक है बच्चों, 8 उधर बचा दिन, तो आपका दिन बराबर कुल आ जाएगा 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 है। ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, पहली लाइन में कह रहा है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में। तो बच्चों जैसे ही कहा 4 पुरुष या 6 लड़के, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 4 पुरुष या का मतलब बराबर 6 लड़के। सीधी सी बात, अगर या तो इनसे काम करवाइए या तो 6 लड़के से काम करवाइए। अगर ये 4 पुरुष करेंगे तब भी 20 दिन में करेंगे, और 6 लड़के करेंगे तब भी 20 दिन में करेंगे। तो एक बात समझ में आई कि अगर 4 पुरुष रहते तो काम 20 दिन में, या 6 लड़के रहते तो काम 20 दिन में। तो अगर हम इसको काट के थोड़ा छोटा कर दें, 2 यूनिट मेथड से करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, 2 दूना 4 यानी 2 पुरुष, तो 2 तिहाई 6, 3 लड़के। तो एक बात समझ में आई कि अगर 2 पुरुष काम करेंगे तो उसके बराबर लड़के 3 लगेंगे काम करने के। ठीक बच्चों, तो अब दूसरे वाले स्टेप को यहां से लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहां से लेते हैं। अब यहां से कर देंगे कि 6 पुरुष प्लस 11 लड़के, 11 लड़के। तो चूंकि छोटे में हम कन्वर्ट करते हैं, हमेशा पुरुष होगा लड़के होगा तो पुरुष से लड़के में लड़के कन्वर्ट करेंगे, पुरुष और महिला होगी तो पुरुष और महिला में महिला को कन्वर्ट करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, महिला में कन्वर्ट किया था। ठीक बच्चों, तो अब हमको यह समझना है कि 2 का कै गुना ये दे रहा है? 3 गुना दे रहा है। 2 का ये कै गुना दे रहा है? 3 गुना दे रहा है। तो इसका मतलब कि अगर 2 में हमने 3 से गुणा किया होता तो आता 6, तो 2 में 3 से गुणा करने पर 6 आया, तो 3 में 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 9। तो एक बात समझ में आई कि अगर 2 तिहाई 6 पुरुष रहेंगे तो लड़के 3 तिरिका 9 लगेंगे, तो 6 पुरुष बराबर अगर हमने कर दिया तो लड़के आएंगे 9। तो अब हम यहाँ 9 लड़के प्लस के 11 लड़के, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 11 9 20 लड़के आ गया। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले सवाल में हमको लड़के में कन्वर्ट किया तो 6 लड़के काम करते हैं 20 दिन में, तो हम कहेंगे 6 लड़के काम करते हैं 20 दिन में 1। अब दूसरे स्टेप में 20 लड़के काम करेंगे कितने दिन में? 1। ऐसे तो 1 से 1 नीचे कैंसिल, 20 ऊपर का 20 से कैंसिल, उधर बचा दिन इधर बचा 6, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 6 बराबर दिन। अर्थात बच्चों कुल टोटल आंसर आया कितना?
6 दिन। आप लोगों में से किसी का उत्तर आया कितना? 6 दिन। चलिए ओके गुड, तो ऑप्शन नंबर डी सही। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट लेते हैं। तुरंत आप लिखेंगे 12 पुरुष या, 12 पुरुष या का मतलब या तो इनसे करवाइए या तो 18 महिला से करवाइए। तो कह रहा है कि 12 पुरुष या 18 महिला, तो क्या हम इसको कर सकते हैं कि 6 दूना 12 2 पुरुष और बराबर 6 तिरिका 18 3 महिला। आसान से हमने कर लिया। अच्छा, ये दोनों में से कंडीशन ये है कि अगर इनसे करवाएंगे या इनसे करवाएंगे तो ये अगर रहेंगे तब भी 14 दिन में काटेंगे खेत, और या तो महिला रहेंगे 18 तब भी 14 दिन में काटेंगे खेत। अब हमको कंडीशन कह रहा, अगले वाले स्टेप में देखते हैं कि 8 पुरुष और 16 महिला, तो 8 पुरुष और का मतलब प्लस 16 महिला। तो समझना ये है कि 2 का कै गुना 8 है, यानी 4, 2 में 4 से आपने गुणा किया तो 2 से अगर 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 पुरुष रहेंगे, तो बराबर 2 चौके 8 आया। तो फिर 4 से इसमें भी गुणा करेंगे, 4 तिया के 12 महिला। इसका मतलब है कि अगर 8 पुरुषों को अगर हटा दिया जाए तो महिलाओं को लाया जाएगा तो 12 लगेंगी। तो 8 पुरुषों को हमने हटा दिया तो 8 पुरुष की जगह महिलाएं कितने आएंगी? 12 प्लस के 16 महिला। अब इनको जोड़ दिया आपने तो 12 6 2 8 1 1 2 यानी 18 महिला। तो बच्चों सवाल में कह रहा है कि महिला हमने बनाया तो इसकी महिला को उठाते हैं कि 18 महिला काम कर रही थी कै दिन में? 14 दिन में। एक, अब हमसे कह रहा है कि 28 महिला कितने दिन में करेंगी काम? एक, तो 1 से 1 हमने कैंसिल कर दिया, 14 दूना 28, फिर 2 9 18, इधर आ गया 9, इधर आ गया दिन। इसका मतलब कुल टोटल दिन कितना लगा? 9। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों आया था आपका? ये 9। यस सर। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही। ओके बच्चों, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेते हैं। ठीक तरीका आपने वही अपनाया कि 16 पुरुष बराबर या का मतलब बराबर 20 स्त्रियां किसी काम को कितने दिन में कर लेती हैं? 25 दिन में। तो बच्चों कह रहा है सवाल में कि या तो आप 16 पुरुष को लगा दीजिए तो 25 दिन में हो जाएगा, या तो 20 स्त्रियां को लगा दीजिए तो 25 दिन में हो जाएगा। तो अगर आपने इसको काट के थोड़ा छोटा कर दिया होता, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, तो 4 पुरुष बराबर के 5 स्त्रियां, ये आपका आ जाएगा। अगले स्टेप को लेते हैं। कह रहा है कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, 28 पुरुष और का मतलब प्लस 15 स्त्रियां। तो कन्वर्टिंग हमको स्त्रियों में करना है। हमने बताया था कि महिला पुरुष अगर आ जाए तो पुरुष हम कन्वर्टिंग स्त्रियों में करते हैं। तो आपको समझना है कि 4 का कै गुना 28 है, कितने से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। इसको हटाना है तो अगर हमने 7 से इसमें गुणा किया होता तो 7 से इसमें भी गुणा कर दिया होता, तो 7 चौक को अगर 28 पुरुष रहेंगे तो उसके बराबर 5 साते 35 स्त्रियां लगेंगी। तो अगर हम इनको अगर हटाना चाहें पुरुषों को, तो पुरुषों को हटाएंगे तो इसके जगह पर स्त्रियां उतना ही काम को 35 करेंगी। तो हम करेंगे कि 35 स्त्री प्लस 15 स्त्री। अब 15 और 35 जोड़ दिए तो टोटल आ जाएगा कि 50 स्त्री। अब आपने कर दिया यहां से स्त्रियां उठा लिया कि जब 20 स्त्रियां थी तो काम हो रहा था 25 दिन में एक। अब सवाल में कह रहा है कि अगर 50 स्त्रियां रहें तो काम कितने दिन में होगा? एक। तो आपने कैलकुलेशन किया, 25 दूना के 50, 2 दहा में 20, तो आ जाएगा उत्तर आपका 10, और उधर बचा कुछ नहीं दिन। तो बच्चों ये आ गया ऑप्शन नंबर 10 दिन। कौन सा? सी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगला देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसके 2 गुने काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे?
आसान सा सवाल है। ठीक आपका तरीका वही होगा। आपने किया क्या, 6 पुरुष बराबर 12 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 20 दिन में। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर पुरुष 6 रहेंगे तो भी 20 दिन में हो जाएगा, अन्यथा अगर इनकी संख्या नहीं है उसके जगह 12 महिलाएं अगर हैं तो भी काम आपका 20 दिन में होगा। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 6 एक कम, 6 पुरुष बराबर 6 दूना 12 महिलाएं। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर एक पुरुष जितना काम करता है उसके उतने ही काम को करने के लिए महिला 2 की जरूरत पड़ती है। तो अगले स्टेप को हम लेते हैं। कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 8 पुरुष प्लस और का मतलब प्लस 16 महिलाएं रहे तो एक का कै गुना 8 है। तो हमको पता चला कि एक का 8 गुना 8 है। तो इसका मतलब अगर 8 पुरुष बराबर पता करना हो तो एक में 8 से गुणा किया हमने 8, तो फिर इसमें भी 8 से गुणा कर देंगे, 8 दूना 16 महिलाएं। तो एक बात समझ में आई कि 8 पुरुष रहेंगे तो महिला की जरूरत 16 लगेगी। अगर इनको हटाया जाए तो उतने ही काम को 16 महिला करेंगी। तो इनको आप हटा करके 16 महिला ला दीजिए। तो 16 महिला प्लस 16 महिला जुड़ जाएंगी तो 16 16 32 महिला रहेंगी। तो काम कितने दिन में हो जाएगा, यही आपका कन्वर्जन चेंज करना है। अब कह रहा है कि 12 महिला थी तो काम 20 दिन में हो रहा था। तो लिखेंगे कि चूंकि 12 महिला 20 दिन में काम करती हैं, एक समझना है कि यहाँ एक काम है। अगले स्टेप में कह रहा है कि जब 32 महिला आ जाएंगी तो कितने दिन में काम होगा। आपने देखा यहाँ 2 गुना, तो यहाँ एक काम था, यहाँ 2 गुना। अच्छा, जल्दीबाजी में यही गलती होती है, यहाँ भी एक लिखते हैं, यहाँ भी एक लिखते हैं, गलत कर देते हैं और ऑप्शन में पहला मैच करता है। ध्यान देना बच्चों की ऐसी गलती न हो, ठीक है। तो आप इसको काट दीजिए। काटेंगे तो 4 पच्चे 20 और फिर 4 8 32, 2 से काट दिया, 2 चौके 8 और 4 तिहाई 12, 3 पच्चे इधर आ गया 15 और इधर बचा आपका दिन। तो बच्चों क्या आपका उत्तर 15 दिन आया था? यस। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कितना आसानी से आज हम लोग महिला और पुरुष का कन्वर्जन सीखे। इसके बाद अगले टाइप में हम लोग महिला पुरुष और तीसरा आपका बच्चों पर भी आएगा। अगला आएगा फार्मूला पर आधारित। तो इसको देखिए, कंटिन्यू रहिए बच्चों। एक चीज बता दें, हम पूरा मैथ आपको पढ़ाएंगे, पूरा कंटिन्यू, ठीक है। लॉकडाउन में आपकी पूरी मैथ क्लियर हो जाएगी और मैथ के साथ साथ रीजनिंग की भी कक्षाएं चलेंगी। बहुत शिक्षक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जीएस और हिंदी की भी कक्षाएं चलेंगी। अगर आप यूपी पुलिस, शिक्षक भर्ती परीक्षा, टेट की या वनडे कंपटीशन की जितने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी सुनने में आया था कि लेखपाल की भी भर्ती आने वाली है, लॉकडाउन खत्म होगा तो सरकार का 2022 में चुनाव, तो उससे पहले भर्तियां सरकार निकालेगी। तो इसलिए चुनाव से पहले जितनी भी भर्तियां आपकी पेंडिंग है, नहीं अभी आ रही है, वे सब चुनाव से पहले आएंगी। इसलिए आप लॉकडाउन में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अच्छे से वीडियो देखिए, पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आपको लग रहा नहीं आ रहा तो उसको आप कमेंट करके पूछिए। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरे को शेयर भी करिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। बस हाँ, इसमें आप जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे या लाइक करेंगे, उससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का अब मोटिवेशन मिलेगा। तो हम एक एक दिन में 2-2 3-3 लेक्चर खत्म करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद।